Hello बच्चों, let's read this question. The question says the current in 8 ohm resistance is as per given circuit. एक सर्किट यहाँ पे है तो हमें 8 ओम में कितना करंट फ्लो हो रही है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक 8 वोल्ट की बैटरी एक 8 वोल्ट का यहाँ पे सेल है जिसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और दूसरा यहाँ पे एक 6 वोल्ट की जो सेल है इसके साथ एक रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 6 ओम, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस 8 ओम। इस रजिस्टर में हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 0.69 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन इज़ 0.92 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन इज़ 1.3 एम्पियर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1.6 एम्पियर। तो की कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक ये शेल है, ये एक सेल हो गया, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, और ये सेल का EMF कितना हो गया एप्सिलॉन 1, और इसके साथ एक दूसरा सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 और इस सेल का EMF कितना हो गया एप्सिलॉन 2। अब दोनों सेल को यहाँ पे एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है जिसके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो ये रजिस्टर जो एक्सटर्नल रजिस्टर है ये बैटरी से क्या करेगा, करंट यहाँ पे ड्रॉ करेगा। अब जो इस करंट की जो वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू हो जाएगा नेट EMF डिवाइड बाई कैपिटल R और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेट EMF का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1, एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हो गया नेट EMF का फॉर्मूला। और R नेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 बाई R नेट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अब सबसे पहले यहाँ पे हम नेट EMF कैलकुलेट करेंगे। नेट EMF सबसे पहले यहाँ पे कितना कैलकुलेट करते हैं, नेट EMF। तो जो पहला सेल है उसके पास EMF कितना है 8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 8, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है ये 4 ओम। तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 ओम, प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 2 की वैल्यू यहाँ पे कितना रख देंगे 6 डिवाइड बाई यहाँ पे ये जो R2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे है 6 ओम, तो यहाँ से ये पुट कर देंगे 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई R1। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 की वैल्यू कितनी है 6। ये हो जाएगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 24। तो ये आ जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से हमें ई नेट की जो वैल्यू मिल गई नेट EMF, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 7.2 वोल्ट। ये हमने नेट EMF कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे R नेट कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाई R नेट यहाँ पे हो जाएगा, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यानी जो R नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 2.4 ओम। ये हमने R नेट की वैल्यू कैलकुलेट की।
अब इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास I = E नेट डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R नेट, इस फॉर्मूले की हेल्प से अब I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये I, ये यहाँ पे 8 ओम में करंट जो फ्लो होगी वो I ही है। तो I = यहाँ से हो जाएगा I = E नेट डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R नेट। तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7.2 प्लस कैपिटल आर यहाँ पे कितना क्वेश्चन में गिवन है 8 ओम, तो यहाँ से 8 ओम पुट कर देंगे प्लस आर नेट यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया है, आर नेट की वैल्यू है 2.4। तो यहाँ से जो आई की जो वैल्यू आ जाएगी 7.2 डिवाइड बाई आ जाएगा 10.4, या इसको लिख सकते हैं 72 डिवाइड बाई 104, और ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 13। तो आई की वैल्यू जो आ गई 9 डिवाइड बाई 13, और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.69। सो फाइनल आंसर इज़ 0.69 एम्पियर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे 8 ओम में जो करंट यहाँ से जो फ्लो होगी वो होगी 0.69 एम्पियर, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।